कौन गरीब है, कौन अमीर है। और जब वह बहन अपने ससुराल जाती है तो कुछ दिनों के बाद या सालों के बाद गरीब हो जाती है। भाई और बहन की दूरी बन जाती है, क्योंकि यहाँ भाई अमीर हो चुका है, ये भाग्य की बात है। एक दिन भाई पहुंचता है और बहन की ससुराल पहुंच जाता है। और जब ससुराल पहुंच जाता है तो भाई और बहन की भेंट होती है। उस वक्त भाई बहन की ओर देखता है और बहन भाई की ओर देखती है। अब चूंकि जब अमीर लोग जो होते हैं, क्षमा करना, वो गरीबों की तरह बहुत कम सोचते हैं। तो बहन ने जैसे ही भाई की तरफ देखा तो आंखों में आंसू छलक गए, और छलक गए, लेकिन भाई के आंखों में आंसू नहीं आए। बड़ा दर्द हुआ, बड़ा दर्द हुआ। भाई से कहने लगी, भाई आप मुझे ना बुलाना, लेकिन आप बात कर लीजिए। जब बात करते करते उसे याद आई कि मेरी बहन मेरे साथ खेलती थी, मुझे बहुत चाहती थी, जब खाना खाती थी मुझे खिलाती थी, खुद भूखी रहती थी। तो दया आ गई और बहन कहने लगी, क्योंकि मैं धुन नहीं गा रहा हूं, बहुत पुरानी धुन है, आप सभी समझ जाएंगे। कि माना कि तुम्हारी बहन कहने लगी बहन, और ये 51 रुपया पत्र मुद्राएं हमारे सम्मान्य भैया वीरेंद्र राजपूत के कर कमलों से आए हैं। हमारे बहुत अच्छे भैया हैं, ये हमसे बात करते रहते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि लोग मुझे चाहते हैं। मैं कोई कलाकार नहीं हूं और ना मैं अपने जीवन में सोचूंगा कि मैं कलाकार हूं, क्योंकि कलाकार अगर मित्रों के बीच रहे तो भाई होता है, क्योंकि भाइयों का प्रेम बड़ा अनन्य होता है। कहने लगी बहन, कहने लगी भैया, माना कि तुम्हारी बहन भैया गरीब है। आपकी बहन भैया गरीब जरूर है, लेकिन आपसे कुछ आशा नहीं रखती कि आप कुछ दे दीजिए। आप क्यों ऐसा सोचते हैं, क्यों मुझे नहीं बुलाते हैं? ईश्वर की है ये कृपा, अपना नसीब है। क्यों है? क्योंकि उसी माता पिता की संतान हम हैं। सम्मानीय हमारे दादा सीताराम मास्टर साहब इमलिया वालों की तरफ से आए हैं। 1 से 1 रुपया पत्र मुद्राएं दादाजी से आशीर्वाद की कामना चाहते हैं। माना कि तुम्हारी बहन भैया गरीब है, ईश्वर की है ये कृपा, अपना नसीब है। लेकिन भैया आप मुझे क्यों भूल गए? बस गीत में ये दिया है कि आप मुझे क्यों भूल गए। ईश्वर की है ये कृपा, अपना नसीब है। अब जैसे ही ये बातें बहन की सुनी, भाई ने अश्रु टपकने लगे, और अश्रु टपकने लगे तो कहने लगी, बहन भैया आपको भाभी की चिंता है कि अगर हम जाएंगे इस गरीब लिबास में तो वो मुझे नहीं पूछेगी। कोई बात नहीं, ना पूछने तो मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन आप तो पूछ सकते हैं, आप मेरे भाई हैं। मुझे आपने 3 वर्षों से नहीं बुलाया, और वजह क्या है? वो है पैसा। अगर मेरे पास पैसा होता तो बराबर आप मुझे बुलाते।
और ये 101 रुपया पद्म मुद्राएं सम्मानीय हमारे बड़े भैया सिंधुपाल जी के द्वारा आए हैं हमारे बहुत ही सुंदर ढोलक मास्टर जहरीला जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बढ़िया अशोक भैया, ये मेरा सौभाग्य कि आप ही मेरे राउंड में बजाने के लिए मुझे मिलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहन कहने लगी भैया आपको भाभी की चिंता है, आप चिंता मत करो, मुझे कुछ चाहिए नहीं, ईश्वर की है ये कृपा, अपना नसीब है। मुझे भरोसा है कि आप अगर मुझे आज गरीब समझते हैं, कल हमारा भगवान मुझे आपके बराबरी का बना देगा। लेकिन रोते हुए कहने लगी बहन, बदलता समय है भैया, बदलता समय है भैया, दिल ना दुखाना। भैया हम मानते हैं कि आज हम गरीब हैं, कल जरूर पैसे वाले बनेंगे, ये विश्वास है, क्योंकि पैसे की बड़ी माया है। पैसा बड़ा अजीब है, पैसा बड़ा महान, और कैसे? पैसे से व्यवहार है और पैसे से सम्मान। ये पैसे की माया है। लेकिन किसी विद्वान ने भी कुछ लाइनें कही हैं तो उस पर कोशिश की है कि पैसे को मानो भला पर प्रेम ना जाना भूल। पैसा एक ऐसी चीज है कि इंसान को इंसान से दूरी बना देती है, लेकिन प्रेम एक ऐसी चीज है अगर दुश्मन से भी कर लेंगे तो दुश्मनी दूर हो जाती है। पैसे को मानो भला पर प्रेम न जाना भूल, क्यों? जहां दवा ना काम करे तो होती दुआ अबू। दवा पैसे से मिलती है लेकिन दुआ पैसे से नहीं मिलती, दुआ मिलती है प्रेम से। जहां प्रेम हो जाता है वहां ये भूल जाता है व्यक्ति कि हम अमीर हैं, कि हम कौन हैं, सब भूल जाता है। पैसा ना अगर पास हो रिश्ता भी भुला देते हैं। एक और अदा कहना है, पैसा ना अगर पास हो तो रिश्ता भी भुला देते हैं। पैसा अगर हो पास तो फूफा भी बना लेते हैं। अगर कोई रिश्तेदार विधायक बन जाए तो ए नवे को लगा धुंगे हम कब भले ही मम्मा लगा धुंगे लेके फूफा को निकाल दे रिश्तों सत्य। पैसा ना अगर पास हो तो रिश्ता भी भुला देते हैं। अगर पैसा हो पास तो फूफा भी बना लेते हैं। क्यों? पैसा की बड़ी महिमा कहता ये सुनो है मदन। पैसा अगर हो जेब में तो सब दोस्त बना लेते। दोस्त ढूंढना नहीं पड़ता है भैया जी, हम आपको जानते हैं, आप वहां के हैं, और अगर जानते भी हैं और पैसा नहीं है तो बोलते हैं मिल लेंगे फिर बाद में, यार वही तो है यार, मिलते रहते हैं। ये पैसा की महिमा साथ नहीं जाना है। कहने लगी बहन,
बदलता समय है भैया दिल ना दुखाना, अपनी बहन को भैया कभी ना भुलाना। बदलता समय है भैया दिल ना दुखाना, अपनी बहन को भैया कभी ना भुलाना, अपनी बहन को भैया कभी ना भुलाना, अपनी बहन को भैया कभी ना भुलाना। अगली पंक्ति सुनिएगा। भैया बहन का प्यार होता अमर है, और ये मैं नहीं कह रहा, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे हम साथी, हमारे सभी लोग बैठे हैं, ये जानते हैं कि भैया बहन का जो रिश्ता होता है संसार में किसी का नहीं होता। भैया बहन का प्यार होता अमर है, मैं नहीं कहता भैया कहे जग भर है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि रिश्ता अमर है, ये सारी दुनिया जानती है। भाई बहन जैसा प्यार कहीं नहीं मिल सकता। मैं नहीं कहता भैया कहे जग भर है। इसलिए भैया अब दोनों भाई और बहन के जैसे ही आंसू आंखों में छलक रहे हैं और दोनों बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भगवान ही प्रकट हो गए हों। जहां प्रेम हो जाता है वहां भगवान का निवास हो जाता है, भगवान का प्राकट हो जाता है। छोटी बहन से भैया नहीं रूठ जाना, छोटी बहन से भैया नहीं रूठ जाना, अपनी बहन को भैया कभी ना भुलाना, अपनी बहन को भैया कभी ना भुलाना, अपनी बहन को भैया कभी ना भुलाना, अपनी बहन को भैया कभी ना भुलाना। अंतिम बात सुनिएगा। भाई बहन का होता है पवित्र रिश्ता, संसार में और भी पवित्र रिश्ते हैं, लेकिन पवित्र वह शब्द है जो हर जगह नहीं मिलता। जहां पवित्र जगह होती है वहां माता रानी की कृपा होती है। हम इस जगह को पवित्र मानते हैं क्योंकि ऐसे विद्वान जन, वैसे तो कहा गया है कि हर व्यक्ति में भगवान का निवास होता है, जहां विद्वान जन होते हैं उसमें, लेकिन मेरे तरफ से निश्चित होता है। भाई बहन का होता है पवित्र रिश्ता, क्यों? बहन के लिए तो भैया होता फरिश्ता। और ये सच है कि भैया की जिम्मेदारी है कि बहन के जीवन भर साथ में, जब तक वो उसका जीवन रहेगा तब तक भाई बहन का रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। बहन के लिए तो भैया होता फरिश्ता, इसलिए मदन ये पवित्र रिश्ता। बोली बहन भैया से, भैया भले
मैं आपके यहाँ राखी बांधने आऊंगी, मुझे कुछ नहीं देना। किसी को मत बताना कि ये तुम्हारी बहन है, लेकिन मुझे बुलाना जरूर। मैं आपके दर्शन हर वर्ष करती रही। भैया रोने लगा और अपनी छाती से चिपका लिया, और जब चिपका लिया तो गीत पूर्ण होता है। मदन ये पवित्र रिश्ता हमेशा निभाना, क्यों आऊंगी भैया मुझसे राखी बंधाना। और क्यों बंधाना? अपनी बहन को भैया कभी ना भुलाना। आऊंगी भैया मुझसे